Assalamualaikum everyone, very welcome to my YouTube channel Laiba's English Corner. And in today's video we are going to discuss an amazing topic. Before getting towards the topic, it's request to subscribe my channel for further notifications. So our topic of today's video is direct and indirect. How to change a sentence from direct to indirect speech have a lot of rules and regulations. We will follow them all. We will have some examples for practice and we will continue with it. So डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट की वीडियोस ऑलरेडी मेरे चैनल पर अपलोडेड हैं जो कि शॉर्ट में थी. अब थोड़ी लॉन्ग में वीडियोस आएंगी जो कि ऑलमोस्ट 14 to 15 मिनट्स में ये कंसेप्ट आप लोगों का क्लियर होगा. सो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में जाना कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है. ठीक है, सबसे पहले हम एक सेंटेंस लेंगे और हम देखेंगे कि इसके अंदर रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच कौन कौन सी होती है. सो बेसिकली वी हैव अ सेंटेंस ही सेड टू मी आई एम इल. अब इसके अंदर अगर हम कॉमा से पहले देखें, ही सेड टू मी को अगर हम देखते हैं तो ये कॉमा से पहले आता है और इन्वर्टेड कॉमा में हमारे पास आता है आई एम इल. तो बेसिकली ही सेड टू मी हमारे पास क्या है? ही सेड टू मी हमारे पास रिपोर्टिंग स्पीच है. आई विल रिपीट अगेन, कॉमा से पहले हमारे पास जो भी चीज़ आएगी वो होगी रिपोर्टिंग स्पीच. क्या होगी? रिपोर्टिंग स्पीच. इसके बाद हमारे पास दो और मेन कंसेप्ट्स हैं और अब जो सेकंड है वो ये है कि जो इन्वर्टेड कॉमा में जो चीज़ आएगी, जो कॉमा के बाद इन्वर्टेड कॉमा में चीज़ आएगी वो होगी रिपोर्टेड स्पीच जो कि ही जा चुकी है. ठीक है, जो स्पीच हो चुकी है उसको हम रिपोर्टेड कहेंगे. एक और कंसेप्ट यहाँ पे आता है एंड दैट इज़ रिपोर्टिंग वर्ब. रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है? सो बेसिकली सेड टू जो भी यहाँ पे यूज़ होगा वो होगा हमारे पास रिपोर्टिंग वर्ब. अब रिपोर्टिंग वर्ब को भी चेंज करना है, कॉमास को भी चेंज करना है. हम आगे इन चेंजेस के बारे में देखेंगे कि कौन कौन से चेंजेस हमारे पास होंगे जो हम एक सेंटेंस में करेंगे उसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में लेके जाने के लिए. सो हम स्टार्ट करेंगे अपने चेंजेस के साथ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एक सेंटेंस को चेंज करने के लिए और वो बहुत ईजी है और बहुत ईजी तरीके से मैंने जो है आप लोगों को एक्सप्लेन करने हैं. सो बेसिकली अगर हम चेंजेस की बात करें तो नंबर 1 पे हमारे पास क्या होगा? सबसे पहले हम रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करेंगे. रिपोर्टिंग वर्ब मैंने आपको बताया था कि सेड टू जो भी वहाँ पे हम यूज़ करेंगे उसको हम चेंज करेंगे. सेकेंडली हम कॉमास को रिप्लेस करेंगे, कॉमास को उनके सेंटेंस के अकॉर्डिंगली चेंज करेंगे. थर्डली हमारे पास प्रोनाउन चेंज होगा रिपोर्टेड स्पीच का. रिमेंबर दैट रिपोर्टेड स्पीच वाज दैट इट वाज इन द इन्वर्टेड कॉमास, तो उसका प्रोनाउन चेंज होगा अकॉर्डिंग टू रिपोर्टिंग स्पीच. और फोर्थ पे हमारे पास होगा टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच भी चेंज होगा. हम रिपोर्टिंग स्पीच के अकॉर्डिंग टेंस के साथ चलेंगे. इसके साथ साथ हमारे पास कुछ और इम्पॉर्टेंट चेंजेस होंगे जो हम एक वीडियो में करेंगे फॉर कन्वर्टिंग अ डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट. तो चेंजेस हमारे पास अब रिपोर्टिंग वर्ब के बारे में बात करेंगे कि रिपोर्टिंग वर्ब में ऐसे कौन कौन से चेंजेस हैं जो हम करेंगे. रिपोर्टिंग वर्ब मैंने बताया था लाइक सेड टू और जिस तरीके से भी ये चार ऑलमोस्ट हैं जिनको हमने चेंज करना है. अगर किसी सेंटेंस में हमारे पास सिर्फ सेड है, फॉर एग्जाम्पल ही सेड, तो वो सेड ही रहेगा. टू का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यहाँ पे. अगर हमारे पास आए ही सेड टू मी, जहाँ पर सेड टू आए, जो सेड टू आएगा वो टोल्ड में चेंज हो जाएगा. अगर सिर्फ सेड आएगा तो सेड में रहेगा, सेड टू आएगा तो वो टोल्ड में चेंज हो जाएगा. सिमिलरली अगर हमारे पास सिर्फ से या फिर सेज आएगा तो वो से और सेज ही रहेगा. लेकिन अगर हम सेज टू या से टू आएगा तो उसको हम किस में चेंज करेंगे? उसको हम चेंज करेंगे टेल्स के अंदर. ठीक है, सेज को हम टेल्स में कर देंगे और सेज टू को हम टेल में कर देंगे. तो बेसिकली ये 4 चेंजेस होते हैं जो एक रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करने के लिए यूज़ किए जाते हैं. यहाँ पे हम बहुत सी एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे और उन एग्जांपल से हम अपना कंसेप्ट कर लेंगे बिल्कुल क्लियर. सो एग्जाम्पल्स के जाने से पहले मैं दोबारा रिक्वेस्ट करूँगी टू प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर फर्दर नोटिफिकेशंस ऑफ इंग्लिश एंड एजुकेशनल वीडियोस. सो हम अपनी एग्जाम्पल्स की तरफ चलते हैं. हमने सारे रूल्स देखे, हमने पहले देखे कि हमने कौन कौन से 4 मेन चेंजेस करने हैं. इसके साथ साथ हमने देखा कि हमने कौन कौन सा वर्ब चेंज करना है, रिपोर्टिंग वर्ब. सो मूविंग टूवर्ड अवर एग्जाम्पल्स. सो फर्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास क्या होगी? फर्स्ट एग्जाम्पल हम वही लेंगे जो हमने स्टार्ट में ली थी ताकि आपको उसका आंसर भी आता हो. सो एग्जाम्पल इज ही सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई एम इल. सो यहाँ पे पहली चीज़
आप लोगों ने देखनी है, विच इज़ रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू। सेड टू हमारे पास है। अब मैंने कहा था कि सेड हो तो वो सेड में ही रहेगा, सेड टू होगा तो हमारे पास वो टोल्ड में चेंज हो जाएगा। सेड टू किस में चेंज हो जाएगा? सेड टू टोल्ड में चेंज हो जाएगा। इसके अलावा हमारे पास जो कॉमा है, कॉमा हमारे पास दैट में चेंज हो जाएगा। रिमेंबर दैट कॉमा दैट में चेंज होगा। अगर क्वेश्चन मार्क का सेंटेंस आएगा वो हम आगे देखेंगे, उसमें हम क्या चेंज करेंगे। यहाँ पे हम कॉमा की जगह पे दैट लगा देंगे। प्रोनाउन चेंज होगा अकॉर्डिंग टू रिपोर्टिंग स्पीच, तो वहाँ पे ही था तो यहाँ पे आई जो है वो ही में चेंज हो जाएगा। और इसके अलावा यहाँ पे क्या चेंज है कि हमारे पास जो सेड टू है वो पास्ट में है, ठीक है। तो ये जो अगला सेंटेंस है जो कि रिपोर्टेड स्पीच है ये प्रेजेंट में है, तो हम इसको पास्ट में चेंज करेंगे और हम वॉज लगाएंगे। सो आंसर विल बी he told me that he was ill, ठीक है, he told me that he was ill. Moving toward our next example, number second example हमारे पास है, he said to me I will be waiting for you. अब यहाँ पे कौन कौन से हम चेंजेस करेंगे। अब कॉमा से पहले हमारे पास, ठीक है, जो है ही सेड टू मी विच इज़ रिपोर्टिंग स्पीच, और बाद में जो है वो होगा हमारे पास रिपोर्टेड स्पीच। सेड टू को हम टोल्ड में चेंज कर देंगे, कॉमा की जगह हम दैट पुट कर देंगे। आई विल बी वेटिंग को हम कर देंगे ही विल बी वेटिंग फॉर यू। क्यों? बिकॉज हमने प्रोनाउन यहाँ पे चेंज किया, आई को हमने ही में किया है। अब हम अपने थर्ड सेंटेंस की तरफ चलते हैं, विच इज़ ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट आई हैव फिनिश्ड द वर्क। अब यहाँ पे देखें कि हैव लगा है, ठीक है। अब हैव को हम यहाँ पे हैड में चेंज करेंगे, सेड को हम सेड में ही रहने देंगे क्योंकि यहाँ पे टू का यूज़ नहीं हुआ सेड के साथ। सिमिलरली हम, जैसे मैंने पहले बोला है कि हम हैव को हैड में चेंज कर देंगे, प्रेजेंट परफेक्ट से पास्ट परफेक्ट के अंदर ये सेंटेंस चला जाएगा अकॉर्डिंग टू द रूल्स। सो सेंटेंस विल बी ही सेड दैट ही हैड फिनिश्ड द वर्क। हैव को हैड में चला जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट से ऑटोमेटिकली पास्ट परफेक्ट में सेंटेंस चला जाएगा। नेक्स्ट इज, अब हम नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चलेंगे और हम देखेंगे कि आगे हम कौन कौन से कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। सो सेंटेंस इज नंबर 4, जैन विल से ही वांट्स अ कप ऑफ टी। अब बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हमने यहाँ पे देखना है कि रिमेंबर दैट कि जब भी किसी सेंटेंस का रिपोर्टिंग स्पीच जो कि कॉमा से पहले आती है वो अगर प्रेजेंट में हो या वो फ्यूचर में हो, मार्क की है मैंने, अगर वो प्रेजेंट में हो या वो फ्यूचर में हो तो जो रिपोर्टेड स्पीच है जो इन्वर्टेड कॉमा में है वो चेंज नहीं होगी, वो चेंज नहीं होगी। आई विल रिपीट अगेन, वो चेंज नहीं होगी। जो रिपोर्टेड स्पीच होगी वो चेंज नहीं होगी। अब यहाँ पे इसका आंसर होगा क्या? जैन विल से दैट ही वांट्स अ कप ऑफ टी। हमने जस्ट कॉमा को चेंज किया दैट के साथ और बाकी सेंटेंस रहा सेम। रिमेंबर दैट प्रेजेंट में या फ्यूचर में रिपोर्टिंग स्पीच हो तो वो चेंज नहीं होगी। सेंटेंस नंबर 5 इज ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट ही इज टायर्ड। बहुत सिंपल सेंटेंस है, सेड सेड में ही रहेगा। कॉमा को हम किस चीज़ से रिप्लेस करेंगे? दैट से रिप्लेस कर देंगे। और इसके अलावा इसके अंदर क्या चेंज होगा? पास्ट है फर्स्ट सेंटेंस, मतलब रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में है तो रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट में ही रहेगी, पास्ट में जाएगी। सो ही सेड दैट ही वॉज टायर्ड, इसको हमने वॉज के साथ रिप्लेस कर दिया है। सेंटेंस नंबर 6 में एक और इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट आप लोगों का होगा क्लियर। फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट द सन सेट्स इन द वेस्ट। रिमेंबर दैट अगर किसी सेंटेंस में यूनिवर्सल ट्रुथ हो या कोई सच बोला जा रहा हो तो उसको हम चेंज नहीं करेंगे। किसी भी यूनिवर्सल ट्रुथ को या किसी ट्रुथ को हम चेंज नहीं कर सकते। इसका आंसर होगा ही सेड दैट द सन सेट्स इन द वेस्ट। सेम रहेगा, जस्ट हमने कॉमा को रिमूव किया है और उसकी जगह पे दैट पुट कर दिया है, ठीक है। तो इस कंसेप्ट को आप अपने माइंड में रखना है। सो एग्जाम्पल नंबर 7 इज I say I work hard। कॉमा से पहले आई से आया विच इज़ रिपोर्टिंग स्पीच और बाद में रिपोर्टेड स्पीच। तो यहाँ पे क्या होगा? प्रेजेंट है, प्रेजेंट चेंज नहीं होगा। कंसेप्ट आपके माइंड में ऑटोमेटिकली आ गया होगा। प्रेजेंट और फ्यूचर चेंज नहीं होगा, से में ही रहेगा बिकॉज ये जो है प्रेजेंट है और अगर इसके अंदर अगर हम से टू होता तो हम इसको टेल्स में चेंज कर देते। सो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है आई से दैट आई वर्क हार्ड।
आई से दैट आई वर्क हार्ड। सो इसका ये आंसर है। अगर हम क्वेश्चन नंबर 8 एग्जाम्पल 8 की तरफ जाएं तो वो है अली सेज टू आरिफ यू आर इल। स्टार्ट से देखेंगे, रिपोर्टिंग स्पीच में आप लोग देखेंगे सेज टू आ गया। सेज टू को हम किस में चेंज कर देंगे, हम टेल्स में चेंज कर देंगे ऑटोमेटिकली। कॉमा को रिमूव करके हम दैट लगा देंगे। और इसके अंदर क्या क्या चेंज है, उसका आंसर है अली टेल्स आरिफ दैट ही इज इल, नो फर्दर चेंज। यहाँ तक हमने बहुत से इंपॉर्टेंट कंसेप्ट क्लियर किए कि किस किस को चेंज करना है और किस को चेंज नहीं करना। उम्मीद है कि आप लोगों का कंसेप्ट यहाँ तक तो क्लियर होगा। अब हम एग्जांपल 9 की तरफ चलते हैं और एग्जांपल 9 हमें कहती है ही सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट यू मस्ट बी साइलेंट, यू मस्ट बी साइलेंट। अब क्या क्या चेंज होंगे यहाँ पे, सिमिलरली सेड टू को हम टोल्ड में चेंज कर देंगे। सो ही टोल्ड मी दैट, कॉमा को रिमूव कर दिया, दैट लगाया, यू मस्ट बी साइलेंट। क्या होगा, यू मस्ट बी साइलेंट, कोई चेंज नहीं होगा। सेड टू को जैसे हमने टोल्ड में चेंज करना है, कॉमा को रिमूव करके हमने दैट को लगाना है और कंसेप्ट आप लोगों का पीक पे जा रहा होगा। एग्जाम्पल नंबर 10 शाजिया सेड कॉमा आई सॉ द प्लेनेटेरियम। अब यहाँ पे क्या चेंज होगा, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब पास्ट इंडेफिनिट से पास्ट इंडेफिनिट हमारे पास ये सेंटेंस है तो इसको हम पास्ट परफेक्ट में चेंज कर देंगे। यहाँ पे हम यूज़ करेंगे हैड बीन, हैड सीन। ठीक है, अब यहाँ पे हैड सीन का यूज़ करेंगे। शाजिया सेड दैट शी हैड सीन द प्लानिटेरियम। यहाँ पे जस्ट हमने हैड का यूज़ करना है और इसके साथ साथ हमने थर्ड फॉर्म जो है वो यूज़ करनी है। ठीक है, तो इस में जो है बस सिंपल सा ही कंसेप्ट है कि यहाँ पे हमने सैड के बाद जस्ट कॉमा रिमूव करना है, दैट पुट करना है और हैड यूज़ कर देना है। पास्ट इंडेफिनिट से पास्ट परफेक्ट में ये सेंटेंस चला जाएगा। पास्ट बहुत इन क्वेश्चंस में होता है। ठीक है, सो होपफुली कि आप लोगों का कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो रहा होगा। सो वी विल मूव विद अवर नेक्स्ट एग्जाम्पल। हमारी नेक्स्ट एग्जाम्पल है आई सेड टू हिम कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट आई डू नॉट नो फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। अब यहाँ पे भी बहुत से इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अब यहाँ पे सेट टू सबसे पहले हमारे पास चेंज होगा किस चीज़ के अंदर, ऑटोमेटिकली आप लोगों को याद आना चाहिए कि वो टोल्ड में चेंज होगा, आई हैव रिपीट 100 ऑफ टाइम्स। इसके बाद डू है, डू किस में चेंज हो जाएगा, डिड में चेंज हो जाएगा। वेन एवर जब भी आप लोगों के पास डू आए वो डिड में चेंज हो जाएगा। सो आंसर विल बी आई टोल्ड हिम दैट आई डिड नॉट नो। डू डिड में चेंज हो जाएगा, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं। अब हम कुछ अपनी क्वेश्चन मार्क क्वेश्चंस की तरफ मूव करेंगे। फर्दर इनकी वीडियोस भी अपलोड होती रहेंगी। वी विल डिस्कस 2 ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ क्वेश्चन मार्क सेंटेंसेस। ही सेड टू मी कॉमा हैव यू हैव अ कार इन्वर्टेड कॉमा क्लोज क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे अब हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो हम सेड टू को आस्क्ड में चेंज कर देंगे। ठीक है, हम उसको आस्क्ड में चेंज कर देंगे और कॉमा को रिमूव करके हम इफ़ का यूज़ करेंगे और हैव को रिमूव करके हम हैड का यूज़ करेंगे। सो द आंसर विल बी ही आस्क्ड मी इफ़ आई हैड अ कार, कि क्या मेरे पास कार है। क्वेश्चन को क्वेश्चन की तरह रखना है और इसके अंदर आप लोगों ने लास्ट पे क्वेश्चन मार्क को फिर यूज़ करना है। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल इज they said to me comma inverted comma start was Waqas ill inverted comma closed question mark। अब सेट टू सिमिलरली आस्क में चेंज हो जाएगा क्योंकि मुझसे पूछा जा रहा है। ठीक है, सो दे आस्क्ड मी इफ वकास हैड बीन इल, इफ वकास हैड बीन इल, क्या वो बीमार था। तो ये था हमारा सिंपल कंसेप्ट ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, कि किस तरीके से हमने एक सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना है। हमने बहुत से इजी फार्मूलाज देखे, 4 कंसेप्ट पहले देखे कि किस तरीके से सेंटेंस में चेंजेस आएंगे और फिर हमने बाद में देखा कि किस तरीके से तमाम चेंज होना है। आई होप सो कि आप लोगों का डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का कंसेप्ट हो गया होगा क्लियर इस वीडियो के अंदर। सो सब्सक्राइब माई चैनल लाइबाज इंग्लिश कॉर्नर फॉर फर्दर इंग्लिश एंड एजुकेशनल वीडियोज़। Thank you so much.